students, welcome to this new English class which is for the students of class 9th. आप सभी का कक्षा 9 के सभी छात्रों का इस अंग्रेजी के नवीन क्लास में स्वागत है. First of all, I would like to tell you the syllabus of class 9th that has been prescribed for you for the students of class 9 by UP बोर्ड प्रयागराज. सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी को जो आपका सिलेबस है जो यूपी बोर्ड ने आप सबके लिए निर्धारित किया है उसको मैं आपको नोट करा दूं, उसको बता दूं आपको ठीक प्रकार से आप उसको लिख लें. टेक योर पेन एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ द बुक्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th. Book 1, the name of the first book is Beehive. जो पहली किताब है, पहली पुस्तक है, उसका नाम है Beehive. 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 This book contains prose and poetry. इस पुस्तक में आपका प्रोज और पोएट्री है. ये इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है. This is English टेक्स्ट बुक. The name of the second book is Moments. That is supplementary reader. जो दूसरी किताब है उसका नाम है Moments, जो कि supplementary reader है. और जो थर्ड बुक है, the name of the third book is Words and Expressions. Words and Expressions आपकी तीसरी किताब है. ये तीन बुक्स जो हैं ये आपके लिए कक्षा 9 के लिए प्रिस्क्राइब्ड हैं. इनको आप लिख लें ठीक प्रकार से और जान लें. अब हम बात करेंगे जो अपनी बुक बीहाइव है जिसका फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट चैप्टर जो है द फन दे हैड. ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट लेसन है द फन दे हैड. दिस लेसन हैज बीन रिटन बाय इज़ैक एसिमोव. ये जो पहला लेसन है आपका द फन दे हैड, इसको इज़ैक एसिमोव ने लिखा है. इसके राइटर हैं इज़ैक एसिमोव. तो आइए पहले हम जान लें थोड़ा सा ऑथर या राइटर के बारे में. व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज अबाउट द ऑथर. जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहले वो ऑथर के बारे में है, लेखक के बारे में है. उसको आप ठीक से सुनें. Isaac Asimov was an American writer and professor of biochemistry at Boston University in the USA. Isaac Asimov एक अमेरिकन राइटर और प्रोफेसर, बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में. He was famous for his works of science fiction. वह साइंस फिक्शन के कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे. ही इज नोन एज ए मास्टर ऑफ साइंस फिक्शन. वह साइंस फिक्शन के मास्टर के रूप में प्रसिद्ध हैं. ही हैज आल्सो रिटन हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. उन्होंने सैकड़ों कहानियां भी लिखी हैं. तो ये था लेखक के बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया आपके मस्तिष्क में आ गया. अब हम जो लेसन पढ़ेंगे उसके बारे में, अबाउट द लेसन. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द लेसन. एक्चुअली द लेसन द फन दे हैड is a story, is a short story, and this short story, in this short story we are going to study the story we are going to study is set in the future.
द स्टोरी वी आर गोइंग टू स्टडी इज सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं ये फ्यूचर में सेट की गई है। माने जो इसकी अवधि है वो आप ये मान कर चलिए कि 22वीं शताब्दी, मानकर चलिए कि 22nd सेंचुरी इसका टाइम है जिसमें सेट की गई है। ये आप अपने माइंड में पहले इसको सेट कर लें। द स्टोरी वी आर गोइंग टू स्टडी इज सेट इन द फ्यूचर in the 22nd century, when books and schools as we now know them will perhaps not exist। जब लेखक ऐसा मानता है कि 22nd सेंचुरी में जब आएगी तो किताबें और विद्यालय जैसा कि हम आज देखते हैं, आज जानते हैं, इस प्रकार से उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। माने आज जैसी किताबें नहीं रहेंगी, आज जैसे स्कूल कॉलेजेस नहीं रहेंगे। इन फ्यूचर देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। भविष्य में, अगली सेंचुरी में या उससे आगे, देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। कागज पर मुद्रित पुस्तकें नहीं होंगी जैसा कि आज हम लोग पढ़ते हैं। ऑल द बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। सभी पुस्तकें कंप्यूटर्स पर होंगी, डाउनलोड की हुई होंगी और उन्हीं से बच्चे पढ़ेंगे और वो कंप्यूटर अपने घरों में रखेंगे बच्चे, वही उनका स्कूल या कॉलेज होगा। इस तरीके की बैकग्राउंड पर ये स्टोरी आपके लिए सेट की गई है। Now I think it would be good if I tell you the characters that are in the story। अब मैं चाहता हूं कि आपको ये बता दूं, आप ये जान लें कि ये जो स्टोरी है, आप जानते हैं कि प्रत्येक स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, माने पात्र होते हैं जो जिन पर की स्टोरी आगे बढ़ती है। तो इस स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं उसमें मेन 2 कैरेक्टर्स हैं। एक तो मार्गी ए लिटिल गर्ल ऑफ 11। इसमें इस कहानी में एक पात्र है जिसका नाम मार्गी है, जो कि 11 वर्षीय एक छोटी सी बालिका है। दूसरा कैरेक्टर इसमें है, द सेकंड कैरेक्टर इन द स्टोरी इज टॉमी ए लिटिल बॉय ऑफ 13 वर्षीय बालक है जिसका नाम टॉमी है। बोथ ऑफ देम बिलोंग टू फ्यूचर जनरेशन। ये दोनों ही, माने मार्गी और टॉमी, ये फ्यूचर जनरेशन से बिलोंग करते हैं। माने ये मान के चलिए कि ये दोनों बच्चे 22nd सेंचुरी में हैं। मार्गी एंड टॉमी learnt their school subjects like maths, geography from their mechanical teachers that are computers। मार्गी और टॉमी learnt their school subjects, ये अपने विद्यालय के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको सीखते थे, जैसे कि मैथ्स, ज्योग्राफी, ये अपने मैकेनिकल टीचर्स से सीखते थे। मैकेनिकल टीचर्स, हियर मैकेनिकल टीचर मीन्स कंप्यूटर, माने कि कंप्यूटर पे वे अपना मैथ्स, ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट्स ये सभी कंप्यूटर्स पे सीखते थे। देयर टीचर्स आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। उनके टीचर्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं, मानव प्राणी नहीं है। जैसे कि आज के युग में कॉलेज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो टीचर्स पढ़ाते हैं ऐसे नहीं हैं। उनके टीचर्स कौन है? मैकेनिकल टीचर्स, दैट मीन्स कंप्यूटर्स। दे लर्न देयर लेसन्स, देयर सब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर कंप्यूटर्स। ये कहने का मतलब है। नाउ लेट अस रीड पैरा 1। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book."
It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. First of all, मैं जो ये जो पैरा जो अभी मैंने रीडिंग किया, इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा, उनका मीनिंग बताऊँगा, उनको ध्यान से सुने और अपनी इनको नोटबुक में जो आपकी गत वर्ष की लास्ट ईयर की जो आपकी इंग्लिश बुक नोटबुक है उसमें आप ये सब नोट करते चलेंगे बाकायदा डे टू डे. ऑन द पेज हेडेड एक फ्रेज है, इसमें आया है, देखिए. ऑन द पेज हेडेड मीन्स ऑन द पेज टाइटल्ड, शीर्षांकित पृष्ठ पर. ऑन द पेज टाइटल्ड. ए रियल बुक, ये एक फ्रेज आया है. ए रियल बुक का मतलब यहां पर है एन एक्चुअल बुक प्रिंटेड ऑन पेपर. एक वास्तविक बुक, जैसे कि जो कि कागज पर मुद्रित होती है. ए रियल बुक का तात्पर्य है एक वास्तविक पुस्तक, बुक जो कि कागज पर मुद्रित होती है. उसके बाद फ्रेज है टर्न्ड द पेजेस. टर्न्ड द पेजेस मीन्स ओपनड द पेजेस इन द बुक प्रिंटेड ऑन पेपर. कागज पर मुद्रित पुस्तक के पेजेस खोले. फिर क्रिंकली. क्रिंकली मीन्स विद मेनी फोल्ड्स. जैसे कई बार होता है किताबें लापरवाही में आप लोग डाल देते हैं और उनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो सब बिल्कुल फोल्ड्स उसमें बन जाते हैं, माने उसमें मुड़ जाते हैं. तो ऐसी जो बुक होती है उसको क्रिंकली बुक आप कहेंगे. क्रिंकली मतलब विद मेनी फोल्ड्स, बहुत सारी मुड़ी तुड़ी पुस्तक जो होती है उसके लिए क्रिंकली वर्ड आता है. क्रिंकली मीन्स विद मेनी फोल्ड्स, जो बहुत अनेक जगह से मुड़ गई हो, पन्ने में कोने कॉर्नर्स मुड़ गए हो. फिर आफुली फनी. आफुली फनी का मतलब होता है वेरी मच जॉयस, बहुत अधिक आनंद देने वाले. वेरी मच जॉयस, आफुली फनी. स्टूड स्टिल. स्टूड स्टिल मीन्स डिड नॉट मूव. स्टूड स्टिल का मतलब है डिड नॉट मूव. वर सपोज्ड टू मीन्स वर थॉट ऑफ. वर सपोज्ड टू मीन्स वर थॉट ऑफ, माने जाते थे. ऑन अ स्क्रीन. On a screen means on a computer screen. Here screen is for the computer screen. On a screen means on a computer screen. G ये जो वर्ड है इसका प्रयोग हम करते हैं जैसे हमें कोई आश्चर्य प्रकट करना होता है या प्लेजर, खुशी प्रकट करना होता है, ऐसी जगहों पर जी बोलते हैं. तो जी is a word used for expressing surprise, प्लेजर, जॉय, इटीसी. आनंद, खुशी प्रकट करने के लिए यह वर्ड बोला जाता है. ए मिलियन. मिलियन शब्द आपने सुना होगा. ए मिलियन का मतलब होता है 10 लाख. 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के, आप जानते हैं. इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर. इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर मीन्स द टेलीविजन स्क्रीन इज गुड फॉर मेनी मोर बुक्स. माने इट जो है वो टेलीविजन स्क्रीन के लिए आया है. माने कहने का मतलब यह है जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर बहुत सारी किताबें लोड दिखती हैं, उस पर लोड की हुई. तो वो कहने का तात्पर्य यह है कि टेलीविजन स्क्रीन जो है, जो लोड है, उसमें और भी बुक्स लोड की जा सकती हैं. तो दैट मीन्स द टेलीविजन स्क्रीन इज गुड फॉर मेनी मोर बुक्स. पॉइंटेड मीन्स मेड ए साइन, संकेत किया. एटिक एक वर्ड होता है एटिक, जिसको कि हम अपनी भाषा में अटारी कहते हैं. द स्पेस जस्ट अंडर द रूफ ऑफ ए हाउस यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग थिंग्स, फॉर स्टोरिंग थिंग्स. ये एक छत के ऊपर जो ऐसा छोटा सा कमरा होता है
जिसमें कि हम वस्तुओं को स्टोर करते हैं उसको एटिक बोलते हैं। द स्पेस जस्ट अंडर द रूफ ऑफ ए हाउस यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, मीन्स वेयर वी स्टोर थिंग्स, कहने का मतलब है जहां हम वस्तुओं को स्टोर करते हैं। तो इस प्रकार से ये थे आपके इस पैरा 1 और 2 के डिफिकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस। नाउ लुक एट पैरा 1 इन द बुक। अब अपनी पुस्तक में आप पैराग्राफ जो पहला है, फर्स्ट पैरा देखिए, आप देखते जाइए लाइन टू लाइन। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने उसके बारे में अपनी पुस्तक में उस रात्रि अपनी पुस्तक के बारे में उस रात्रि अपनी डायरी में उसे लिखा। मार्गी रोट अबाउट इट, मार्गी ने उसके बारे में उस रात अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157 she wrote, today Tommy found a real book। शीर्षांकित पृष्ठ पर, जिस पर कि 17 मई 2157 लिखा हुआ था, उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। ये उसने लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली, ऐसा उसने लिखा पेज में। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। ये पुस्तक जिसके बारे में उसने अपनी डायरी में नोट किया मार्गी ने, ये कैसी पुस्तक थी? इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, एक बार मार्गी के दादाजी ने उससे कहा था, दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, कि जब वो छोटे से बालक थे तो उस समय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उसके दादाजी ने उससे कहा था, दैट देयर वॉज ए टाइम, कि एक समय था, उसके दादाजी ने उसे बताया था कि एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियां कागज पर मुद्रित की जाती थी, माने छापी जाती थी। दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने पेजेस खोले किताब के, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि बहुत पुरानी किताब थी तो उसके जो कागज जो पेजेस थे वो येलो पड़ गए थे, पीले पड़ गए थे, मटमैले हो गए थे, और क्रिंकली बने उनके कॉर्नर्स वगैरह मुड़ गए थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And it was awfully funny, और वास्तव में ये बहुत अधिक आनंददायक चीज थी, to read words, उन शब्दों को पढ़ना। It was awfully funny to read words, शब्दों को पढ़ना बहुत ही मनोरंजक था। कौन से शब्द? That stood still instead of moving, जो मूव करने के बजाय बिल्कुल स्टिल बने, चुपचाप अपनी जगह पर बने थे। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू, जैसा कि माना जाता था कि वे जो वर्ड्स हैं वे मूविंग करेंगे, जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करते हैं इधर से उधर, लेकिन वे जो वर्ड्स थे उस बुक में, दैट वर्ड्स स्टूड स्टिल, वे शब्द जो थे वो बिल्कुल एक जगह पे फिक्स थे, माने वे मूव नहीं कर रहे थे। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और फिर जब उन्होंने उसके पहले का पेज खोला, व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, जो पहले का पन्ना था जब उसको पलटा उन्होंने, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जब उन्होंने पढ़ा था बिल्कुल वो शब्द उसी जगह पे वैसे ही छपे हुए थे, वैसे ही उसने पाया उनको। जी सेड टॉमी, टॉमी बोला जी मैंने बताया था आपको कि जैसे आश्चर्य प्रकट करना हो या खुशी प्रकट करना हो तो ऐसे मौके पर हम जी वर्ड बोलते हैं। व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो टॉमी बोला, कहा जब आप इस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे? थ्रो इट अवे, आई गेस। मेरा तो यही अंदाजा है कि आप इस पढ़ने के बाद फेंक देंगे, डाल देंगे इधर उधर।
Our television screen must have had a million books on it. हमारी जो टेलीविजन की स्क्रीन है हम लोगों की, मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, इस पर तो लगभग ए मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, इस पर लाखों 10 लाख किताबें इसमें पड़ी होंगी. एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी किताबें इसमें डाउनलोड की जा सकती हैं. बहुत सारी किताबों के लिए बहुत अच्छी चीज है. इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर मीन्स मेनी मोर. आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं, लेकिन उसने क्या कहा, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकूंगा नहीं. वो जो पुस्तक मिली थी उसको, उसके बारे में टॉमी ने क्या कहा कि आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकूंगा नहीं. सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी बोली, कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि कंप्यूटर पे तो, मेरे कंप्यूटर पे भी बहुत सारी पुस्तकें पड़ी हैं और बहुत सारी उस पर और भी अपलोड की जा सकती हैं. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. वो 11 वर्षीय बालिका थी. She was 11 and hadn't seen as many telebooks, और उतनी किताबें नहीं देखी थी. Had not seen as many telebooks as Tommy had, जितनी कि टॉमी ने देखी थी, पढ़ी थी, देखी थी. He was 13, Tommy was 13. टॉमी जो था वो 13 वर्षीय बालक था. She said, where did you find it? तो मार्गी ने टॉमी से पूछा, कहा कि आपको किताब ये कहाँ मिली थी आपको ये किताब? तो टॉमी ने संकेत किया, इन माई हाउस, मेरे घर में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए उसने एक तरफ इशारा किया. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था, इसलिए उसने इशारा किया, संकेत किया कि मैं अपने घर की ओर. कहा इन माई हाउस, अपने घर में मिली थी मुझे ये किताब. इन द एटिक, अटारी में मिली थी. व्हाट इज इट अबाउट, ये किताब किस चीज के बारे में है? तो टॉमी ने बताया, कहा ये स्कूल, दिस बुक इज अबाउट स्कूल, ये पुस्तक जो है ये विद्यालय के बारे में, इसमें विद्यालय के संबंध में लिखा हुआ है, जो भी लिखा है. नाउ I am giving you some questions based on these two paragraphs. अब मैं आपको इन 2 पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो दे रहा हूँ, और आप इन क्वेश्चंस को और आंसर्स को नोट कर लेंगे ठीक से, और उनको लर्न करेंगे ठीक प्रकार से. तो पहला क्वेश्चन है, नोट करिए, आप पेन पेपर ले लीजिए, कॉपी में नोट करिए. राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, how old are Margie and Tommy? How old are Margie and Tommy? How old are Margie and Tommy? What did Margie write in her diary? What did Margie write in her diary? This is your second question. Your second question is, आपका दूसरा प्रश्न है, What did Margie, MARGIE, write in her diary? DIARY, diary, question mark. Question number 3, had Margie, MARGIE, had Margie ever seen a book before? Had Margie ever seen a book before? Now, question number 4. What things about the book did she find strange? एक बार पुनः सुनिए, फिर से सुनिए. What things about the book did she find strange? What things about the book did she find strange? Now question 5. What do you think a telebook is? What do you think a telebook, TELEBOOK, a telebook is? What do you think a telebook is?
इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप फाइंड आउट करिए, एफर्ट करिए कि आप इनके आंसर्स ठीक प्रकार से आप लिख सकें, और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को फिर अगले जब आप अगला टर्न होगा तो उस पर फिर डिस्कस करके और ठीक प्रकार से आपको समझा देंगे। नाउ सम इंस्ट्रक्शंस फॉर यू स्टूडेंट्स, नाउ सम इंस्ट्रक्शंस फॉर यू। प्रिय छात्रों, अब आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। देखिए, आप सभी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको मैंने पीडीएफ के रूप में ग्रुप में डाल दिया है, और आप उनको घर पर ओपन किया करें। ओपन करके जो मैंने पढ़ाया है आपको उसमें स्वयं पढ़िए, मतलब रीडिंग की हॉबी बनाइए और पढ़िए और समझिए, और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जो है वो आप फाइंड आउट करिए, और फिर जो मैं फिर डिस्कस करूँगा उसमें जो कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो उनको हम फिर से जो है सॉर्ट आउट करके, और उनको जो डिफ़िकल्टीज होंगी उनको हम लोग रिमूव करेंगे। Now, dear students, I think that you must have kept your registers of the previous class, subject registers of the previous class safely. मैं सोचता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपने रजिस्टर्स, पिछले साल के रजिस्टर्स सुरक्षित रखे होंगे। आप उन रजिस्टर्स को निकाल लीजिए, ढूंढ लीजिए, और उनमें अभी बहुत सारे पेजेस जो आपके प्लेन हैं, सादे हैं, उनमें आप जो है ये क्वेश्चंस आंसर्स बाकायदा लेसन का नाम लिख करके, और जो मैं भेजूँगा आपके पास, आप उसको नोट करके उनको ठीक प्रकार से व्यवस्थित तरीके से लिखते रहेंगे और उनको लर्न भी करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। तो ये आपके लिए कार्य है और इसको आपको फेथफुली करना है। प्रतिदिन जो पढ़ाया जाए उसको घर पर दोहराना, ठीक प्रकार से वर्ड मीनिंग सीखना, बुक रीडिंग करना घर पे, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, आपकी स्पेलिंग्स करेक्ट हों, और आप जो अपने को रिटन वर्क करने में सक्षम हो सके। अब एक नज़र हम लोग कल क्या पढ़ेंगे। What I am going to tell you is about the paragraphs we will study tomorrow. Tomorrow we will study para number 3, 4 and 5. These three paragraphs, para number 3, para 4 and para 5. You should read these three paragraphs at your home by yourself. आपको इन 3 पैराग्राफ्स जो ये हैं इनको आपको बुक रीडिंग आपको करनी है अपने घर पर। कुछ आप थोड़ा बहुत समझेंगे, फिर जब मेरी मीटिंग होगी आपसे कल, तब फिर मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा तो आप और ज़्यादा समझेंगे। तो इसलिए पहले से आप ये तीनों पैराग्राफ्स आपको पढ़ रखते हैं, माने मेरी आपसे मीटिंग हो इससे पहले। ये आपका एक प्रकार से होमवर्क समझ लीजिए, तो ये आपको कार्य करना है। अब जो रिमेनिंग टाइम है उसमें मैं आपको पुनः रिवीजन, एक प्रकार से रिव्यू, जो पैराग्राफ्स पढ़े हैं उनका रिव्यू हम लोग करेंगे, पुनरावलोकन, फिर से दोहराएंगे थोड़ा सा, वर्ड मीनिंग्स, डिफिकल्ट फ्रेजेस जो हैं, वर्ड्स हैं, मीनिंग्स हैं, उनको। इवन रोट अबाउट इट, इवन रोट अबाउट इट माने उसके बारे में लिखा भी। किसके बारे में? इट किसके लिए आया है? बुक के लिए आया है। इवन रोट अबाउट इट मीन्स उसके बारे में लिखा भी। ऑन द पेज हेडेड, ऑन द पेज हेडेड मीन्स ऑन द पेज टाइटल्ड, माने शीर्षांकित पृष्ठ पर, शीर्षांकित पृष्ठ पर। फाउंड ए रियल बुक, found a real book means found an actual book. Found a real book means found a real book, actual book. Found an actual book printed on paper. कागज पर मुद्रित एक वास्तविक किताब पाई। Found a real book.
turned the pages means opened the pages in the book printed on paper. कागज पर मुद्रित पुस्तक के पृष्ठ खोले, पेज खोले. Opened the pages in the book printed on paper. Turned the pages means opened the pages in the book printed on paper. Crinkly, yellow and crinkly. Yellow means पीले मटमैले रंग के, एंड क्रिंकली मीन्स मुड़े हुए, विथ मेनी फोल्ड्स. फोल्ड मतलब मुड़ जाती हैं, तहे बन जाती हैं, कॉर्नर मुड़ जाते हैं, तो क्रिंकली मीन्स विथ मेनी फोल्ड्स. वर येलो एंड क्रिंकली मतलब जो पेजेस थे वो पीले पड़ गए थे, इतनी पुरानी किताब थी वो, और क्रिंकली मतलब उसके कॉर्नर्स वगैरह मुड़ गए थे. And it was awfully funny. Awfully funny means very much joyous. बड़ी ही मज़ेदार थी. It was awfully funny. बहुत ही मज़ेदार थी, आनंददायक थी. It was awfully funny. Stood still. Words that stood still. उस किताब के जो किताब में वर्ड्स थे छपे हुए, वे कैसे थे? दे स्टूड स्टिल. वे जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करते हैं वर्ड्स इधर से उधर, ऐसे नहीं चलते थे. द वर्ड्स वर स्टूड स्टिल, दैट मीन्स दे डिड नॉट मूव. वर्ड्स डिड नॉट मूव. वे शब्द जो थे वो अपने स्थान पे स्थिर थे. एक पेज पे छपे थे तो वे स्थिर थे, नहीं मूव नहीं कर सकते थे. were supposed to माने माने जाते थे. were thought of माने जाते थे. on a screen means on a computer screen. here screen stands for computer screen. यहाँ पर स्क्रीन का तात्पर्य कंप्यूटर स्क्रीन से है. तो ऑन अ स्क्रीन का मतलब है ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन. जी डबल ई, यह जो वर्ड है ये सरप्राइज माने आश्चर्य, प्लेजर माने आनंद, जॉय प्रकट करने के लिए बोला जाता है. जी, दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, प्लेजर, जॉय, etc. A million is equal to 10 lakh. A million equal to 10 lakh. 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, आप जानते हैं, आप याद रखिए इसको. A million means 10 lakh. Our television screen must have had a million books. Our television screen must have had a million books. हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर अवश्य ही लाखों किताबें, दसियों लाख किताबें पड़ी होंगी. Must have had a million books माने दसियों लाख किताबें पड़ी होंगी, माने लोड की हुई होंगी. Plenty more. It is good for plenty more means the television screen is good for many more books. जो टेलीविजन स्क्रीन है जिसमें कि दसियों लाख किताबें पड़ी हुई हैं, उस पर और भी बहुत सारी किताबें लोड की जा सकती हैं, उनके लिए वह बहुत ही उपयोगी है. The television screen is good for many more books. It is good for plenty more. It stands for the television screen. The television screen is good for many more books. Pointed मतलब संकेत किया. Made a sign, संकेत किया. Attic, ATTIC. Attic means
the space just under the roof of a house used for storing things. attic क्या है अपनी भाषा में जिसको अटारी कहते हैं, माने वह स्थान जिसमें घर में ऊपर छत के ऊपर वह स्थान जिसमें हम अपनी वस्तुएं वगैरह स्टोर करते हैं, स्टोर के रूप में जिस स्थान को यूज करते हैं, छत के नीचे का जो स्थान ऊपरी मंजिल पर, उसको हम एटिक बोलते हैं. तो एटिक स्पेस जस्ट अंडर द रूफ ऑफ ए हाउस यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स. See you tomorrow. Thank you for attending this class and listening to me carefully, and I hope that you will follow my advice and you will try your best, do your best to improve your English.